हेलो व्यूवर्स, आप सभी का आसाम जी के चैनल में स्वागत है। और एक एक्साइटिंग सीरीज़ के साथ मैं आपके सामने आ चुका हूं। इस बार हम कुछ जो प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस हैं जो डिफरेंट एग्जामिनेशन में आए हुए हैं उसे मैं डिस्कस करूंगा कॉम्प्रिहेंसिवली। और ये कॉम्प्रिहेंसिव नेचर आपको काफ़ी फ़ायदा देगा। मिनिमम क्वेश्चंस एंड मैक्सिमम गेम्स का फ़िलोसफी में लेके चलता हूँ ताकि कम से कम क्वेश्चन डिस्कस करूँ और ज़्यादा से ज़्यादा आपको नॉलेज दे सकूँ। यही मेरा इरादा है। सो बढ़ते हैं आज के क्वेश्चंस के तरफ। ये एग्जामिनेशन से मैंने जो अकाउंट असिस्टेंट और जूनियर असिस्टेंट का जो एग्जामिनेशन हुआ था हेल्थ डिपार्टमेंट के अंडर, मैंने उसके क्वेश्चंस कुछ लिए हैं जो इम्पोर्टेंट है काफ़ी, जो आने वाले एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है। उसको मैंने इंक्लूड किया है और उसको मैं डिस्कस करूँगा आपके सामने। आज का पहला क्वेश्चन रहा ये। फ्रॉम वेयर आर्यंस केम टू इंडिया। जो आर्यंस थे इंडिया में कहाँ से आए थे? फर्स्ट नॉर्दर्न यूरोप, सेकंड सेंट्रल एशिया, थर्ड साउथ ईस्ट एशिया, फोर्थ नॉर्थ ईस्ट एशिया। इसका आंसर है सेंट्रल एशिया से जो आर्यंस थे वो इंडिया में एंटर किए थे। लेकिन जो थ्योरी है जो आर्यन सेंट्रल एशिया से इंडिया में आए थे, ये मतलब क्या इस्टेब्लिश किया नहीं गया है। बहुत सारे फिलोसोफर्स ने अलग अलग थ्योरीज दिया है, लेकिन एग्जामिनेशन में जो थ्योरी को ज़्यादा कंसिडर किया जाता है वो सेंट्रल एशिया वाला थ्योरी है। और आर्यंस का जो वर्ड मीनिंग है उसका मीन्स है क्या? हाई बर्थ, मतलब ऊंचे स्तर में जन्म लेना। और एक नोट मैंने जो स्क्रीन में लिखा हुआ है, द सेंट्रल एशिया जो थ्योरी था उसको आपका जो तुर्की में एक बोघाजकाई इंस्क्रिप्शन है उसमें उसका मेंशन किया गया है, जहाँ पे गॉड इंद्र, वरुणा, मित्रा एंड नत्स्य का मेंशन किया गया है। अब बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चंस की तरफ। आज का दूसरा क्वेश्चन है, त्रिपिटकास आर द सेक्रेड बुक्स ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग रिलीजन। जो त्रिपिटकास है वो किस रिलीजन का बुक है? फर्स्ट जैनिज्म, सेकंड बुद्धिज्म, थर्ड हिंदुइज्म, फोर्थ जोरास्ट्रियनिज्म। इसका आंसर है बुद्धिज्म। इसका आंसर है बुद्धिज्म। बुद्धिज्म। और बुद्धिज्म के बारे में मैं डिस्कस करना चाहता हूँ, जो ऑप्शंस में लिखा गया बुद्धिज्म और जैनिज्म के बारे में, ताकि आपको कॉम्प्रिहेंसिव ओवरव्यू मिल जाए और आप क्वेश्चंस को अच्छी तरह से सॉल्व कर पाओ एग्जामिनेशन में। यदि ये क्वेश्चन नहीं है, इसके रिलेटेड अदर क्वेश्चंस आ सकते हैं। और बुद्धिज्म काफ़ी इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। बुद्धिज्म का जो फाउंडेशन स्टोन रखा गया था गौतम बुद्धा द्वारा रखा गया था। और उनके अलग नाम भी हैं जो एग्जामिनेशन में पूछा जा सकता है। एक है शक्यामुनि, दूसरा है तथागत और तीसरा है सिद्धार्थ। एक्चुअली उनका नाम बचपन में सिद्धार्थ था। जब उनके माँ मर गई थी, जब वो 7 दिन के ही थे, तब उन्हें गौतमी ने पाल पोस कर बड़ा किया था, इसीलिए उनका नाम गौतम बुद्धा पड़ गया। और उनकी जो पत्नी थी उनका नाम यशोधरा था और उनके पुत्र का नाम राहुल था। उसके बाद जो बुद्धिस्ट स्क्रिप्चर्स हैं, जैसे जो बुद्धिस्ट स्क्रिप्चर्स लिखा जाता था किस लैंग्वेज में? पाली लैंग्वेज में लिखा जाता था। और जो मैंने क्वेश्चन जो आया हुआ त्रिपिटकास के अंदर 3 चीज़ें। एक है विनय पिटका। विनय पिटका का मतलब क्या है? विनय पिटका में क्या लिखा गया है? वहाँ मोनेस्टी में जो डिसाइपल्स, मतलब जो उनके जो डिसाइपल्स रहते हैं, उनके रहन सहन का रूल क्या होगा, उसमें यह विनय पिटका में मेंशन किया गया है। दूसरा बुक है सुत्त पिटका। उसमें क्या है? उसमें जो बुद्धा ने जो सरमन दिए थे उसका मेंशन किया है, वहाँ कलेक्शन है उनके सरमन का। और जो थर्ड जो बुक है वो उसे कहते हैं अभिदम्ब पिटका। उसमें जो बुद्धा के जो टीचिंग के जो फिलोसॉफिकल एस्पेक्ट्स हैं उसको इंक्लूड किया गया है। ये 3 पिटाकाज हैं जो बुद्धिस्ट स्क्रिप्चर्स में लिखे गए हैं। और एक इम्पॉर्टेंट बात यह है, यह किस लैंग्वेज में लिखा गया है? बुद्धिस्ट स्क्रिप्चर्स पाली लैंग्वेज में, ये याद रखिएगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
और मैं एक बात बताना चाहता हूँ, जो बुद्धास का जो लाइफ सर्कल था गौतम बुद्धा का, वो मैंने एक चार्ट फॉर्म में आपके सामने रखा हूँ। चार्ट फॉर्म में यानी आपको ये चार्ट फॉर्म में ये हेल्प मिलेगा, रिवीजन के टाइम आपको बहुत ही हेल्प मिलेगा। जैसे कि मैं चार्ट में मेंशन किया गया है, जैसे बुद्धा का जन्म लुम्बिनी में हुआ था, लुम्बिनी में, और जो उनका जन्म है उसको हम लोटस माने कमल फूल से सिंबलाइज करते हैं। और जब बुद्धा 29 ईयर्स के हुए तो लुम्बिनी में उन्होंने लुम्बिनी से अपना जो धार्मिक जो काम था उसे द ग्रेट डिपार्चर कहते हैं, और जो इवेंट हुआ था उसे उनके टर्म में महाभिनिष्क्रमण कहा जाता है, और इसे सिंबलाइज किया जाता है हॉर्स से। यह काफ़ी इम्पोर्टेंट फैक्ट्स है, ये एग्जामिनेशन में डायरेक्ट पूछा जा सकता है कि जब गौतम बुद्धा का जन्म हुआ था तो उन्हें क्या से सिंबलाइज किया जाता है और उनका जन्म कहाँ हुआ था। सेकंड क्वेश्चन जो है ऐसे सेम क्वेश्चन पूछा जाता है। और थर्ड, जब वो 35 ईयर्स के हुए तो गया में उनको एनलाइटनमेंट मिला, अपने ज्ञान की प्राप्ति हुई, उसको उस टर्म में निर्वाणा कहते हैं, और इसको सिंबलाइज किया जाता है जो ज्ञान की प्राप्ति को, वो बोधि ट्री से किया जाता है। और फिर जब उन्होंने पहला सरमन दिया सारनाथ में दिया, याद रखिए कहाँ दिया, सारनाथ में दिया था फर्स्ट सरमन, और उसे क्या कहते हैं, धर्म चक्र परिवर्तन, और इसे सिंबलाइज कैसे किया जाता है, व्हील से। और जब वो 80 साल के हुए तो उनका जो डेथ हुआ कुशीनगर में हुआ, और उसे क्या कहते हैं, महापरिनिर्वाणा, और उसे क्या से सिंबलाइज किया जाता है, स्तूपा से। तो ये जो टर्म्स है ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, लोटस, हॉर्स, बोधि ट्री, विल, स्तूपा, और जो यहाँ जो टर्मिनोलॉजी है महाभिनिष्क्रमण, निर्वाणा, धर्म चक्र परिवर्तन, महापरिनिर्वाणा और प्लेस, ये सब काफ़ी चार्ट बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आई होप ये चार्ट को आप लोग अच्छे से देखेंगे और रिवीजन में काफ़ी हेल्पफुल रहेगा ये चार्ट। और उसके बाद जब बुद्धा का जब डेथ हो गया, डेथ होने के बाद जो बुद्धास के जो टीचिंग थे उसे कंपाइल करने के लिए 4 काउंसिल को ऑर्गेनाइज किया गया, 4 काउंसिल्स टोटल ऑर्गेनाइज किए गए। इस काउंसिल का सिग्निफिकेंस बहुत है। जैसे कि जो फर्स्ट काउंसिल था वो, इसका जो आप ईयर याद नहीं करना है, इसको क्या याद करना है, सिर्फ आपको उसमें उसको किसने बुलाया था, ये जो फर्स्ट काउंसिल था उसको किसने बुलाया था, वो रूलर का नाम याद रखना है। जैसे अजात शत्रु ने पहला बुद्धिस्ट काउंसिल बुलाया था, वहाँ क्या हुआ था, जो पहला बुद्धिस्ट काउंसिल और अजात शत्रु ने बुलाया था और कहाँ बुलाया था, ये इम्पोर्टेंट, ये 2 चीज़ इसको इम्पोर्टेंट है। ये राजगृह में बुलाया था। और ये जो साइड में जो है उसमें क्या काम हुआ था, कंपाइलेशन ऑफ सुत्त पिता का एंड विनय पिता का बाय आनंद एंड उपाली रेस्पेक्टिवली, ये काम उसमें किया गया था। तो आपको इसमें क्या याद रखना है, एक तो बात याद रखना है, फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल को अजात शत्रु ने बुलाया था, कहाँ बुलाया था, राजगृह में बुलाया था। ये 2 चीज़ याद रखिएगा। और सेकेंड जो बुद्धिस्ट काउंसिल हुआ 383 BC में, वो वैशाली में बुलाया गया था। किसके कार्यकाल में बुलाया गया था, वो काल अशोक के कार्यकाल में बुलाया था। और उसमें भी कुछ वर्क हो, वो वर्क एक दिन के एग्जामिनेशन के लिए वो इम्पोर्टेंट नहीं है, वो यूपीएससी के लिए इम्पोर्टेंट है, वो आप छोड़ सकते हो। और जो थर्ड काउंसिल जो हुआ था 250 BC में, कहाँ हुआ था, वो पाटलिपुत्र में हुआ था। पाटलिपुत्र कहाँ है, यूपी में है एट प्रेजेंट, जिसे पटना कहते हैं। और जो इसके चेयरमैन थे उसका नाम आप याद रखिएगा, इस थर्ड काउंसिल के चेयरमैन का नाम पूछा जा सकता है, किसने प्रिसाइड किया था, उनका नाम था मोगालीपुत्ता तिस्सा। और इसको किस राजा ने बुलाया था, अशोका, जो मौर्यन डायनेस्टी के थे। यहाँ क्या हुआ था, कंपाइलेशन ऑफ अभिधम्म पिटका का कंपाइलेशन यहाँ किया गया था। और जो फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल हुआ वो AD 772 को हुआ था। किसने बुलाया था, उसे बुलाया था कनिष्क ने, राजा किंग कनिष्क ने बुलाया था। कहाँ बुलाया था, कश्मीर में। वहाँ क्या हुआ था, बुद्धिस्ट जो
जो रिलीजन था उसके जो मानने वाले लोग थे वहाँ में डिवीज़न हो गया 2 सेक्ट में। एक किसमें हुआ, हीनयाना और महायाना, 2 में डिवीज़न हो गया और बुद्धिस्ट 2 हिस्सों में बट गए। और मैं नीचे कुछ जो बुद्धिस्ट स्कॉलर्स हैं उनके नाम इम्पोर्टेंट मैं लिख चुका हूँ, आप देख सकते हो। अश्वघोष, नागार्जुन और एक्सेट्रा, ये सब आप देख सकते हो। पूछा जा सकता है ये नागार्जुन किस बुद्धिस्ट थे, या जैनिज़्म थे, या हिंदू फिलोसफी को बिलीव करते थे, तो आप ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है। सो मेरा ये बताने का ये तात्पर्य है, आप इसमें क्या याद रखोगे, फर्स्ट काउंसिल को किसने बुलाया और कहाँ बुलाया, ये मेनली 2 चीज़ आप पूरा अच्छी तरह से याद रखना। ये पूछा जा सकता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, स्टार मार्क लगा लो, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये। सो उसके बाद हम चलते हैं हम जैनिज़्म की तरफ। आखिर जैनिज़्म और बुद्धिज़्म एक ही टाइम पे ये 2 रिलीजन हिंदू धर्म से अलग होकर बनाया गया था। और जो जैनिज़्म का फाउंडेशन था उसको ऋषभनाथ ने रखा था। और टोटल जो जैनिज़्म के जो गुरु होते थे उसे तीर्थंकर कहा जाता था। और जैनिज़्म में 24 तीर्थंकर हुए, उनमें से पहले हुए ऋषभनाथ, जिसे सिंबलाइज किया जाता है बुल से। 23rd हुए पार्श्वनाथ, जिसे सिंबलाइज किया जाता है स्नेक से। और जो 24th और लास्ट हुए उसे कहते हैं वर्धमान, उनका नाम था, उन्हें महावीर के नाम से जाना जाता है, उन्हें लायन से सिंबलाइज किया जाता है। सो एग्जामिनेशन में पूछा जाता है जो जैनिज़्म के जिसने स्थापना किया था, स्टैब्लिशमेंट किया था, उसका नाम क्या था, तो आपको आंसर मार्क करना पड़ेगा ऋषभनाथ। और उसके जो 23rd जो गुरु तीर्थंकर थे उनका नाम पार्श्वनाथ था, उसे सिंबलाइज किया जाता है स्नेक से। सो मैंने एक ट्रिक बनाया है ताकि आप कभी ना भूलो। आप आई होप आप लोगों को ये पता होगा, आरपी सिंह एक हमारे जो फास्ट बॉलर थे इंडिया टीम के, उनके नाम में आर और पी है। तो आप ये याद रखिएगा, जो फर्स्ट तीर्थंकर थे उनका नाम आर से शुरू होता है, ऋषभनाथ। और जो सेकेंड जो 23rd तीर्थंकर थे उनका नाम पार्श्वनाथ, पी से शुरू होता है। सो ये दोनों याद रखिए। और 24 तो खुद ब खुद आपको याद ही होगा, महावीर। सो अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हु इज़ कॉल्ड द नेपोलियन ऑफ एंशिएंट इंडिया? फर्स्ट चंद्रगुप्त मौर्य, सेकेंड पुष्यमित्र, थर्ड कनिष्क, फोर्थ समुद्रगुप्त। सो जो इसका आंसर है समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त को नेपोलियन ऑफ इंडिया कहा जाता था। क्यों कहा जाता था? क्योंकि वो बहुत ही ब्रेव एक किंग थे और उन्होंने बहुत ही बैटल जीता हुआ था। और जो नेपोलियन ऑफ इंडिया कहने वाले थे उनका नाम था V.A. स्मिथ ने उन्हें नेपोलियन कहा था। ये नाम याद रखिएगा, B.A. स्मिथ। और जो गुप्ता डायनेस्टी थी उसका फाउंडेशन किसने रखा था? श्री गुप्त ने रखा था। तो इसका आंसर तो समुद्रगुप्त को कहा जाता है। किसने कहा था? B.A. स्मिथ ने कहा था। और जो एक्स्ट्रा पॉइंट है, जैसे गुप्ता डायनेस्टी का इस्टेब्लिशमेंट किसने किया था? श्री गुप्त ने किया था। और एक जो इम्पोर्टेंट चीज़ है जो आसाम हिस्ट्री के साथ मिलता है, इसका पॉइंट क्या है, जो बर्मन डायनेस्टी के रूलर थे पुष्य बर्मन, जिसे महाराजा धीराज के नाम से जाना जाता है, वो क्या थे? कंटेम्पररी थे समुद्रगुप्त के। उसके बाद जो सेकंड ऑप्शन था मौर्य डायनेस्टी के बारे में कुछ जान लेते हैं हम लोग। सो मौर्य डायनेस्टी के फाउंडेशन करता जो थे वह चंद्रगुप्त मौर्य थे। और चंद्रगुप्त मौर्य को एक दूसरे नाम से जाना जाता था, उनको सैंड्रोकोटस भी कहा जाता था ग्रीकों द्वारा। और जो सेल्यूकस जो था वो ग्रीक एम्बेसडर था, सेल्यूकस जो जब अलेक्जेंडर जब इंडिया से जा रहा था तो उसने एक राजदूत सेल्यूकस को इंडिया के बाहर छोड़ के गया था। तो उसने क्या किया, एक एम्बेसडर को इंडिया में भेजा, उसका नाम मेगास्थनीस था, जो चंद्रगुप्त मौर्य के राज दरबार में आया और वहाँ कुछ दिन रहा। और रहने के दौरान ही उसने एक किताब जो बुक लिखा था, काफ़ी इम्पोर्टेंट है, उसका नाम आप लोग याद रखिएगा। उसका नाम था इंडिका।
इंडिका बुक उसने लिखा मेगास्थनीज ने, और उसने इंडिका बुक में उसने मौर्य वंश के बारे में डिस्क्राइब किया था। और जो फोर्थ ऑप्शन था कनिष्क, कनिष्क एक कश्मीर के रूलर थे, और उन्होंने ही उनके कार्यकाल में ही फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल को बुलाया गया था। ये मैंने आपको बताया था कश्मीर में, याद रखिएगा। सो आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है, किंग पोरस was defeated by Alexander the Great in the battle of first Buxar, second Herat, थर्ड काबुल, फोर्थ हाइडास्पस। जो अलेक्जेंडर ने भारत पे अटैक किया था, जब आ रहा था अटैक करने, तो उससे एक जो हमारे जो छोटे किंग थे पोरस, लेकिन बहुत ही ब्रेव थे, उन्होंने बहादुरी से अलेक्जेंडर का सामना किया, लेकिन नो डाउट वो हारे, लेकिन लड़े। लेकिन बाद में अलेक्जेंडर ने उन्हें उनका राज्य उनको फिर से लौटा दिया। सो इस बैटल का इसका आंसर है हाइडास्पस। सो जो हाइडास्पस बैटल कहाँ हुआ था, ये भी एग्जामिनेशन में पूछा जाता है, तो ये याद रखिएगा झेलम नदी के किनारे ये हुआ था। और जो बाकी ऑप्शन है, जैसे बैटल ऑफ बक्सर कब हुआ था, ये याद रखिएगा 1764 को हुआ था। किसके किसके बीच, जो बंगाल के नवाब थे मीर कासिम, और उनका साथ दिया शुजाउद्दौला प्लस शाह आलम द्वितीय ने ब्रिटिश के साथ फाइट किया, और अल्टीमेटली ब्रिटिश ने जीतकर ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद को साइन कर लिया। उसके बाद और एक बैटल हुआ, उसके पहले हुआ था बक्सर के पहले प्लासी बैटल, वो सिराजुद्दौला जो बंगाल के थे और ब्रिटिश के साथ हुआ था 1757 को, ये भी याद रखिएगा। सो उसके बाद बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हु वाज द ऑथर ऑफ द बुक इंडिका? अभी मैंने थोड़ी देर पहले ही आपको बताया था इंडिका किसने लिखा है, उसका आंसर है मेगास्थनीज। सो मेगास्थनीज ने इंडिका को लिखा था। और जो सेकेंड ऑप्शन है विष्णुगुप्त, विष्णुगुप्त को कौटिल्य चाणक्य के नाम से भी जाना जाता है। वह चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में एज अ प्राइम मिनिस्टर थे, और वो उनको गाइड करते थे कैसे रूल करना है। और उन्होंने जो इम्पोर्टेंट जो अपना बुक लिखा था वो काफ़ी इम्पोर्टेंट है, एग्जामिनेशन में आता ही है ये। अर्थशास्त्र किसने लिखा था, तो आप मारोगे टिक करोगे विष्णुगुप्त, कौटिल्य या चाणक्य, जो भी नाम आया उसमें आप टिक करोगे। बेसिकली तो चाणक्य लिखा आता है एग्जामिनेशन में, लेकिन पूछ ले नो डाउट स्टैंडर्ड बढ़ाने के लिए क्वेश्चंस का। और जो थर्ड ऑप्शन था जो हर्षवर्धन जो असम के रूलर थे, कुमार भास्कर वर्मन के कंटेम्पररी थे। मतलब कंटेम्पररी मीन्स एक ही कार्यकाल में दोनों राजा थे। और कुमार भास्कर वर्मन तो आपको पता ही है, वर्मन डायनेस्टी के लास्ट रूलर थे, और वो बैचलर थे, इसीलिए उनका नाम कुमार भास्कर वर्मन था। और जो हर्षवर्धन थे उनके नाम पर एक हर्षचरित्र नाम का किताब का ये बायोग्राफी बनाया गया था। किसने लिखा था, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। हर्षचरित्र को किसने लिखा था, तो आप याद रखिएगा बाना या बाणभट्ट उनको कहते हैं जिसने लिखा था। उसके बाद ये नेक्स्ट क्वेश्चन आज का, कौटिल्य वाज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन रूलर? ये मैंने अभी बताया था आपको। फर्स्ट ऑप्शन है चंद्रगुप्त मौर्य, सेकेंड है आई बेगर पार्डन, 2 बार मैंने लिख दिया एक ही क्वेश्चन को, सो ये छोड़ दीजिएगा। थर्ड ऑप्शन है अशोका, फोर्थ ऑप्शन है हर्षवर्धन। सो आपको पता ही होगा किसके कार्यकाल में थे, चंद्रगुप्त मौर्य के कार्यकाल में थे वो कौटिल्य, या चाणक्य बोलो या विष्णुगुप्त बोलो। और चंद्रगुप्त के लड़के थे बिंदुसारा, और उनका अलग नाम था अमृतघाता। ये भी आप काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जैसे एग्जामिनेशन में पूछ देगा अमृतघाटा किसको कहते हैं, तो आप मारोगे बिंदुसारा। बिंदुसारा किसका लड़का था, चंद्रगुप्त का लड़का था। और बिंदुसारा का लड़का कौन था, अशोका था, किंग अशोक। उन्होंने कलिंग वार को 261 में BC में लड़ा था, और उसके बाद उन्होंने राजा बुद्धिज़्म को अपना लिया और वार से अपने आप को दूर कर लिया। और जो आपने काफ़ी देखा होगा BC और AD लिखा हुआ, तो इसका मीन्स क्या है आप मैं बता देता हूँ। BC का मतलब क्या होता है, बिफोर क्राइस्ट, जब जीसस क्राइस्ट का जन्म हुआ था उसके पहले का काल। और AD मीन्स क्या होता है, एनो डोमिनी इसका फुल फॉर्म है। सो आप इस चार्ट में देख पा रहे होगे जो मौर्यन डायनेस्टी था उसके पहले रूलर थे चंद्रगुप्त मौर्य, सेकंड थे बिंदुसारा उसके लड़के थे, उसके बिंदुसारा को क्या बोलते हैं, अमृतघाटा बोलते हैं। और थर्ड जो रूलर थे अशोक द ग्रेट, उनका कार्यकाल ये है। और एक जो लास्ट इम्पोर्टेंट है वो नाम याद रखिएगा, जो इसके लास्ट रूलर कौन थे, बृहदत्त।
ये मौर्यन डायनेस्टी के लास्ट रूलर थे। सो आज हम यहीं तक रखते हैं। आई होप आप लोगों को काफ़ी कॉम्प्रिहेंसिवली ये पता चला होगा जो क्वेश्चंस को, एमसीक्यूज़ को कैसे सॉल्व करते हैं और एक एमसीक्यूज़ को कैसे चीज़ों से रिलेट करके पढ़ते हैं, ताकि एक ही क्वेश्चन में आपको ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज मिले और सभी ऑप्शंस को आप इवैल्यूएट कर पाओ, एलिमिनेशन कर पाओ, एलिमिनेशन करके आंसर तक पहुंच पाओ। आई होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा। थैंक यू।